27th of April 2020 and I am taking class 8 Hindi. So we were doing lesson 2 Mithai Wala. So what did we learn is that Mithai Wala not Mithai Wala. Mithai Wala was actually a Khilone Wala, right? So Khilone Wala, what he did was he used to call in a sweet voice to the kids, right? And everyone could hear him. They used to look at him, and he used to sell his toys at a very cheap price, right? And after that, what happened? Kids used to love him, right? Then after that, after a few days, he used to come back as a Murli Wala, right? Now he started to sell Murlis, right? And then what happened? Even then, the kids used to run towards him, right? Because he have a very sweet voice. At that time, Vijay Babu, what happened? Mother of Chunnu and Munnu Rohini told Vijay Babu to buy Murlis, right? So when the Murli Wala said that he will give him at 2 paisa, so Vijay Babu thought, right, that he used to give this at this rate to everyone, but he is trying to show that he is giving it at a less price, right? So when he said that to the Murli Wala, he said that the prices are very high, like, so you won't understand, right? Then after that, what happened? Right, so page 12, right? सर्दी के दिन थे, सर्दी के दिन यानी विंटर सीजन। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, राइट? सो मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। सो रोहिणी को याद था वो स्वर, राइट? मिठाई वाले का स्वर, उसकी आवाज। जब से रोहिणी नीचे उतर आई उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। सो उस समय क्या हुआ? रोहिणी के हस्बैंड घर में नहीं थे, राइट? सो वो जल्दी से नीचे आ गई। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो, जरा हट कर मैं भी चिटकी ओट में बैठी रहूंगी। So what happened is that, so she called daddy, so she can't go outside, right? So she said, daddy, please, right, take some मिठाई from the मिठाई वाला। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नई तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़े देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी और गोली है, पैसे की 16 देता हूँ। सो पैसे की मतलब 1 पैसे की वो 16 देता है, 16 यानी 16, राइट? सो ही वाज सेइंग डिफरेंट, वो अपनी मिठाई की क्वालिटीज बता रहे हैं। सो क्यों इतना अच्छा है, राइट? क्यों दादी माँ को खरीदना चाहिए? सो दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। सो दादी माँ वो क्या कर रही है? शी स्टार्टेड बार्गेनिंग। मिठाई वाला, नहीं माँ, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ, ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। सो ही इज सेइंग दैट because he is already selling the mithais at a very lesser price, right? So when daddy said that instead of 16 she want 15 mithais in 1 paisa, तो मिठाई वाले ने बोला तो वो तो ज्यादा नहीं दे सकता उससे, alright? रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 50 ना सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी ने पोपले मुंह की जरा सी मुस्कुराहट भी फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। सो व्हाट हैपेंड? रोहिणी चुन्नू मुन्नू की माँ वो बाहर नहीं आ रही थी, वो साइड में खड़ी थी, राइट? ओके, और दादी ही बाहर आकर वो क्या कर रही थी? बार्गेनिंग कर रही थी, राइट? सो दादी ने जब रोहिणी ने जब कहा कि मिठाई सस्ती है, तो दादी ने क्या कहा
कि उन्हें मूलभाव नहीं आता, मीनिंग शी डोंट नो बार्गेनिंग, राइट। सो द मिठाई वाला ही वाज काउंटिंग द मिठाईज, राइट। और इसी समय रोहिणी ने दादी से मिठाई वाले से पूछने के लिए कहा कि वो पहली बार आया है, वो पहले भी कभी क्या यहाँ आया है, क्यों? क्योंकि उसका स्वर जाना पहचाना था, पहली बार खिलौने वाले का, फिर मुरली वाला और अब मिठाई वाला, राइट। तीनों के स्वर जाने पहचाने थे, राइट। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौना लेकर, राइट। तो जब रोहिणी ने पूछा कि पहले क्या लेकर आए थे, मिठाई या दूसरी चीजें, तब मिठाई वाला चौंक गया, राइट, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई भी उसे पहचान पाएगा, राइट। सो उसने बोला कि पहले वो क्या लेकर आया था, इससे पहले वो लेकर आया था मुरली और मुरली से पहले वो लेकर आए थे खिलौने, राइट। नाउ रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो थी। वो बोली, इन व्यवसायी में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो जब रोहिणी को पता चला कि उसने इतनी सारी चीजें की, तो क्या हुआ, उसे फिर से और पूछने का मन किया, राइट। तो उसने पूछा कि इन सब से उसे कितना मिलता होगा, क्या फायदा होता होगा उससे? तब बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं तो कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। तो मिठाई वाले ने क्या कहा कि उसे कुछ ज्यादा नहीं मिलता, पर जितना मिलता है उससे उसका खाना हो जाता है, राइट। पर कभी कभी क्या होता है, उसे खाने को नहीं मिलता, लेकिन सबसे पर से जो चीज चाहिए वो है क्या, संतोष, राइट। तो वो ये व्यवसाय करके उसे क्या मिलता है, संतोष मिलता है और सब मिलता है, क्योंकि वो बच्चों के साथ रहता है, राइट। सो बच्चों को देखकर ही उसे खुशी मिलती है और इसी में उसका संतोष है। मोर देन मनी, he is more about satisfaction, right, and happiness. He feels happy when he talks with these little children, right? So कैसे? तो रोहिणी ने पूछा, जब उसने कहा कि इसे संतोष मिलता है, राइट, सेटिस्फैक्शन, तो रोहिणी ने उससे पूछा कि कैसे, हाउ? अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। तो मिठाई वाले ने कहा कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट दीस थिंग्स, राइट, बिकॉज दैट विल मेक यू सैड। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी कुछ ले लूंगी। So what happened? She said because she wants to know, she is very curious, right? उन्हें जानना है, तो इसलिए उसने क्या कहा कि आप आधा बता दे तो पूरा भी बता दीजिए, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, right? So nothing will happen if he says the rest, right? Because he have already spoke, right? So what is what to say? What she said is that she will take more than mithai, right? So please tell her, right? गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं कभी भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वो सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे थे जैसे सोने के सुंदर सजीव खिलौने, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। So what he is saying is that before he becomes a मिठाई वाला और खिलौने वाला और बांसुरी वाला, वो एक क्या था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। He was he had a well established person. He was a well established person, right? And he had sampatti, right? He had lots of he had a good house, cars, right? He had a beautiful wife and 2 little kids, right? And the kid used to make noises at home, right? And the house used to be filled with their laughter and their talks. समय की गति, विधाता की लीला, समय की अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता तो घुट घुट कर मरता. So now he don't have anything. Before he have kids, right? Now he have no one. So what he does is that he used to go out and look
for his little kids, right? He thinks that they would be born somewhere. So by this sentence, it means that his family is dead and his kids are dead. So वो क्या करता है, बाहर अपने बच्चों को खोजता है दूसरे बच्चों में, right? Right? Because he believes they will be born somewhere. So he used to look around to look for his lost kids. Lost यानी they are dead. इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा. अब इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है. ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं. पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से तो काफी है. जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ. रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा. उसकी आंख आंसू से तर है. So what happened? So he said that in this way he tried to find his kids and tried to be a little bit happy, right? Because if he stayed inside like that, then he would just die like that, right? So he want to find his kids, right? He feels that when he sees other kids smile, happy and playing around, he feels they are his own kids, right? So he don't have any necessity for money, right? Whatever he gets, that is enough for him by selling all these things, right? उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गया. रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो. कहकर कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी. रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए. मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा. दादी बोला, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई. तब तक आगे फिर आवाज सुनाई पड़ी, उसी प्रकार मधुर मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला. So when they were talking, Rohini almost was on the verge of tears, right? So what happened? At that moment, her 2 kids, Chunnu and Munnu, came and they were asking for mithai. So mithai wala did what? He just gave them mithais, right? And he decided to leave. When Rohini decided to give them money, he was already halfway and started to call out, right? Again, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला. Alright, so this is the story of Mithai Wala. The chapter is finished, right? So turn to page 14, right? In this page there are question answers. You all read the word meanings because this will come in exam. So properly read the word meaning. Okay. So the number 1 question. These are like 1 word questions, right? I hope you will be able to do it. I will tell you the answers right now, and this is the homework. Okay. मिठाई वाला अंत में गांव में क्या बेचने आया? So अंत में at the end, what did he come to sell? Right? He came to sell मिठाइस. Then number 2, मिठाई वाला बच्चों से प्रेम क्यों करता था? Right? क्योंकि उसे संतोष मिलता था. फिर मिठाई वाला सर्वप्रथम गांव में क्या बेचने आया था? So first, what did he came to sell? He came to sell खिलौने. Okay? Then प्रस्तुत अध्याय के लेखक कौन है? So who is the writer of this chapter? It's Bhagwati Prasad Bajpayee. So these 4 questions you can do it, right? So this is the homework. And number 2, सही विकल्प पर चिन्ह लगाए. So this one, read the chapter and try to do it. I will discuss this in the next class. All right? Thank you.